जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। आज मैं आपको सिंह राशि और सिंह लग्न के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ब्रह्मांड में ग्रहों की बड़ी हलचल 16 नवंबर से 16 नवंबर को दो बड़े ग्रहों के राजा सूर्य और साथ में देवताओं के सेनापति मंगल ग्रह का परिवर्तन हो रहा है और पूरे 15 दिन में पूरे 9 ग्रहों पर प्रभाव पड़ा है। परिवर्तन 9 ग्रह हुए हैं, इसीलिए मैंने यह टॉपिक चुना है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की बड़ी हलचल। इस ग्रहों की हलचल को समझने के लिए आप यहाँ पर कुंडली पे समझें। जहाँ पर आपके 5 अंक लिखा हुआ आपकी राशि है सिंह राशि और सिंह लग्न। आपकी राशि के द्वितीय भाव में यहाँ पर शुक्र और केतु विराजमान है और आपके जहाँ पर शुक्र भाव है, जहाँ पर 8 अंक लिखा वहाँ पर सूर्य मंगल बुध विराजमान है और जहाँ पर 11 अंक लिखा वहाँ पर शनि ग्रह विराजमान है और जहाँ पर 12 अंक लिखा वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है और जहाँ पर 1 अंक लिखा वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ये 9 ग्रहों पर पूरे 15 दिनों में 30 अक्टूबर से और ये 16 नवंबर तक पूरे 9 ग्रहों पर प्रभाव पड़ा है। तो ये प्रभाव क्या है इसको समझे और क्या इसका प्रभाव सिंह राशि और सिंह लग्न पे पड़ेगा, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। दर्शकों ये समझ लीजिए, 30 अक्टूबर को जब आपकी राशि से भाग्य भवन में जहाँ पर 1 अंक लिखा वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल दोष बना हुआ था, ये दोष समाप्त हुआ और देवगुरु बृहस्पति भाग्य में अच्छा फल देते हैं और राहु ग्रह आपके अष्टम में चले गए। उसके बाद 2 नवंबर को शुक्र ग्रह का भी परिवर्तन हुआ। शुक्र ग्रह आपकी राशि से द्वितीय भाव धन भाव में चले गए, शुक्र की जो नीच राशि है उसमें चले गए और केतु ग्रह भी वहां पर 30 अक्टूबर को कन्या राशि में चले गए। और फिर 4 नवंबर को जो बड़ा परिवर्तन दूसरा हुआ है, तीसरा जो परिवर्तन हुआ है वो है शनि का। शनि पहले वक्री थे और 4 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी हो गए आपके सप्तम भवन में। उसके बाद 6 नवंबर को बुध ग्रह भी तुला राशि से यानी कि आपके पराक्रम से आपके सुख भाव में चले गए जहां पर 8 अंक लिखा हुआ है। उसके बाद 16 नवंबर को सूर्य और मंगल का परिवर्तन हो गया, क्योंकि सूर्य पहले नीच राशि में थे। आपके राशि के मालिक जो है सिंह राशि के, वो नीच अवस्था में थे, वो आपके पराक्रम में थे और उसके बाद वो और उस सेनापति दोनों के दोनों मंगल और सूर्य आपके सुख भाव में चले गए और चंद्रमा हर सवा दिन में परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन आपको 15 दिनों के अंदर सभी ग्रहों पर प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव से सिंह राशि को क्या प्रभाव पड़ने वाला है उनके जीवन पर और क्या दिक्कतें थी और क्या अब परिवर्तन होगा, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में बहुत उत्तम फल देंगे। ये उत्तम फल 30 अक्टूबर के बाद आपको प्रारंभ हो गया, लेकिन आपके राशि के जो मालिक थे सूर्य ग्रह वो नीच अवस्था में थे। आत्मा कारक, विल पावर, पिता के कारक ग्रह, राज सत्ता को देने वाले, क्योंकि सिंह राशि और सिंह लग्न जो है राज सत्ता के लग्न है, यानी कि राजा के समान इनका जीवन होता है। तो ये राज सत्ता को पाने के लिए या उन्नति को पाने के लिए या मान सम्मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए सिंह राशि के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी था और सूर्य मजबूत हो गए हैं 16 नवंबर को। तो ये सूर्य मजबूत होने से सूर्य आपके सुख भाव में गए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर जो पड़ेगा उसको मैं पहले वो बताता हूँ, क्योंकि भाग्य में सबसे बढ़िया प्रभाव देते हैं देवगुरु बृहस्पति और 12 वर्षों में ऐसा होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप थोड़ा आलस्य को त्यागें, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया फायदा रहने वाला है। थोड़ा आलस्य क्यों त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र विचारधारा के रहते हैं, आप किसी के मतभेद में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप बड़े लफड़े नहीं चाहते हैं। तो आपको अगर अधिक उन्नति करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा सिंह राशि वाले को। तो आप ये करना प्रारंभ करें, थोड़ा मेहनत करें, भाग्य आपके साथ है। और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को देखते हैं तो यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके अध्ययन करने की रुचि बढ़ेगी और ज्ञान से आप सूझबूझ बढ़ेगी आपकी और आपके तीसरे नेत्र जो ज्ञान नेत्र जो है वो खुल जाएगा
और उससे आप जो भी जिसको बताएंगे वो उसका प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। आपकी बातों से सामने वाला जो बात आप उसको बताएंगे वो हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ मिलाएगा, यानी कि आपकी बातों को सहमति देगा, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र खुलेगा। तो आपके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखेगी सिंह राशि वालों की। और साथ में देवगुरु बृहस्पति जब आपके पराक्रम को देखेंगे तो यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, नवीनता आपके अंदर आएगी, एक नया सवेरा आपके लिए होने वाला है, हो रहा है सिंह राशि वालों के लिए, ये आपके जीवन में दिखेगा। अभी देवगुरु बृहस्पति 2024 में भी आपको बहुत अच्छा फल देंगे, और 30 दिसंबर के बाद ये यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री है, लेकिन तब भी वक्र में भी आपको अच्छा फल दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और नवीनता आएगी और आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके काम बनने लग जाएंगे, आपकी नई योजनाओं को गति मिलेगी। जो आप सोचते हैं कि मेरे को ये प्राप्त होना चाहिए, जितना मैं इसका हकदार हूँ, जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितना मैं ज्ञानवान हूँ, उसका मुझे हक मिलना चाहिए या मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त आपको होगा। और साथ में संतान का योग, पुत्र संतान का योग एक्टिव हो रखा है सिंह राशि वालों का, पुत्र संतान का सुख प्राप्त होगा। और संतान सुख संबंधी में जो भी बाधाएं थी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां थी, या संतान को पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, चिड़चिड़ा था संतान, तो ये सब चीज़ें सुधरेंगी साथ में। और सिंह राशि वालों के लिए स्वयं जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, पेपरों की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। अब जो है ये नवंबर भी मान को अच्छा रहेगा, दिसंबर भी अच्छा रहेगा आपके लिए, जनवरी 2024 भी बहुत उत्तम रहेगा शिक्षा के क्षेत्र के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, विद्यार्थी जितने भी हैं। और जो सिंह राशि वाले नौकरी इत्यादि के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, सरकारी क्षेत्रों में जाएंगे, आप प्रारंभ करें, मेहनत प्रारंभ करें, आपके लिए सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय हुआ है, कहने कि आपको सरकारी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। अगर आप पेपर देने जाएंगे जहाँ भी नौकरी के लिए, आपको वहाँ आपकी सफलता निश्चित है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ में राहु जो है आपकी अष्टम में विराजमान है, अचानक संपत्ति की वृद्धि के योग बनेंगे, और यात्राएं भी अधिक करेंगे, विदेश यात्राएं भी करेंगे आप, और देव यात्राएं भी करेंगे। और साथ में विदेश में जो सिंह राशि वाले रहते हैं, वहाँ पर जो भी मतभेद की स्थितियाँ थी, वो मतभेद की स्थितियाँ समाप्त होंगी, उन्नति आपको प्राप्त होगी, व्यापार रोजगार आपका बहुत अच्छा चलेगा। और स्वयं सिंह राशि वालों को अपनी इतनी सी भी बात आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, सिंह राशि वाले निश्चल होते हैं, वो अपनी बातें सबको बता देते हैं। अगर उनका मुंह खुल गया एक दो, पहले तो बात नहीं करते हैं किसी से, चुप रहते हैं बैठे हुए, बताते नहीं है कुछ बातें, लेकिन अगर वो किसी पे विश्वास कर दें, वो सभी पे विश्वास करते हैं। वैसे सिंह राशि वाले अपनी बातें सब उल्टी की तरफ बता देते हैं सामने, जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करता है और सारी उलेट देता है, ऐसे ही अपनी बातें जितनी बातें होंगी सब बताते हैं। लेकिन आपने ये कंट्रोल करना कि अष्टम का राहु जो, अगर आप कोई भी अपनी बातें भी, अगर आपको सुई का भी बराबर भी फायदा हुआ है और दिख रहा है अपने जीवन में अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल आपने कहीं नहीं बताना है, ये बिल्कुल इस पे कंट्रोल करें आप। अचानक आपको धन संपदा सिद्धि के भी मिलने के योग है, वाणी में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपको किसी को कुछ बात बोल देंगे वो सिद्ध हो जाएगी। और धन धान्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके धनेश जो हैं सुख भाव में है, साथ में आपके एकादशेश भी आपके सुख भाव में, भाग्येश भी सुख भाव में, और सुखे स्वयं सुख भाव, मंगल क्यों, मंगल वहीं है सुख भाव में, 8 अंक बनता, वहीं के मालिक वहीं बैठे हुए, और भाग्य के मालिक भी वहीं बैठे हुए, धन के मालिक भी वहीं बैठे हुए, और साथ में लाभ के मालिक भी बुध वहीं बैठे हुए, और साथ में राशि के मालिक भी वहीं बैठे, यानी कि सुखों की वृद्धि होगी। आपको नवंबर से ही चमत्कार होने लग जाएगा। पहले तो आपका ये महीना अब तो आपके लिए बहुत उत्तम है, और ये मैंने तभी कहा ब्रह्मांड में ग्रहों पर बड़ी हलचल, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। अब मैं आपको और बात बताऊं, शनि संबंध में बताऊंगा, क्योंकि शनि जो है सप्तम में दिग्गज बल प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद की स्थितियां होंगी वो समाप्त होंगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, और प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके प्रेमी बढ़ेंगे, आपकी दुनिया में आपके प्रेमी बढ़ेंगे, परिवार में आपका प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब परिवार में आपको सुख प्राप्त होगा,
कुटुंब परिवार में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु भय आपके ऊपर हल्का रहेगा, क्योंकि आपको भ्रम रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम में बैठ करके शत्रु भय तो समाप्त करेंगे, लेकिन आपको भ्रम रहेगा कोई मेरी बातें, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, मेरा काम एकदम रुक गया, या किसी ने मेरे पे देख करके कुछ हो गया मेरे को। तो ये इसलिए होगा कि आप अपनी बातें किसी को बताएंगे और अपने परिवर्तन को किसी और से शेयर करेंगे। बिल्कुल शेयर नहीं करना, तभी आपको आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, आप भ्रम भी नहीं पैदा होगा आपका। इसके लिए आप गणेश जी की उपासना करें, माँ भगवती की उपासना करें। ये बुधवार के दिन आप गणेश जी के 12 नामों को उच्चारण कर हमेशा देवी की उपासना आप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और कर्जा आपके ऊपर बहुत कम होने वाला है, आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी, और भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुखों की मैं तो कहता हूँ आपके ऊपर वर्षा होने वाली है, सुखों की वर्षा होने वाली है। प्रॉपर्टी सुख का सुख है, आपको वाहनों का सुख है, जब चाहे आप वाहन खरीद सकते हैं, जब चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे योग आपके लिए है। तभी ब्रह्मांड में मैंने बताया 9 ग्रहों पर आपका प्रभाव, सबसे बढ़िया जो प्रभाव है वो सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि भाग्य के बृहस्पति हैं। शनि भी आपके लिए बढ़िया है, और केतु भी धन भाव के बहुत अच्छे माने जाते हैं, राहु भी अष्टम के अच्छे माने जाते हैं। और ये जो योग हुआ है, आपकी राशि के जो मालिक हैं सूर्य, वो बहुत बलवान हो गए हैं। आपको अब आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, विल पावर बढ़ेगी, आप घबराएंगे नहीं। अब उपाय मैं आपको 2 उपाय तो बता दिया आपको। अब आपको एक उपाय जो मैं बहुत अच्छा बताऊंगा वो है आपके भाग्येश बनते मंगल। मंगल की उपासना आपको हमेशा करनी है, यानी मंगलवार के दिन और साथ में शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, शंकर भगवान की उपासना करनी है नित्य। सोमवार के दिन में हो तो नित्य आपने उपासना करनी है। और आपके पंचम में जो है ज्ञान के भाव में देवगुरु बृहस्पति का 9 अंक बनता है। तो आपने जो सोचेंगे आप वो आपको प्राप्त होगा। आपने सोचना है बस, और मेहनत करनी है आपने। इसके लिए आपने ब्राह्मणों का सम्मान करना है, दीनहीनों का सम्मान करना है, और सबकी मदद करनी है। पशुओं की रक्षा करनी है, जीव जंतुओं की रक्षा करना है, पेड़ पौधों की रक्षा करना है, लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करनी है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। तो आप ये करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन धान्य के लिए भी आपके लिए द्वितीय भाव में बुध का अंक बनता है, लाभ के भाव में भी बुध का अंक बनता है। यानी कि मैंने जो बुधवार के दिन आपको बताया गणेश जी के नाम, वो आप नित्य पढ़ेंगे, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।